हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडीज़ में। आज मैं आपको अलंकार, रस, छंद इनके बारे में डिस्कशन होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में जो बोर्ड पेपर देने वाले हैं कक्षा 10 कक्षा 12 के छात्रों के लिए, मैं इसका पूर्ण हल कराऊंगा। आपका 6 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बस मैं जितना बताऊंगा इस वीडियो में आपको उतना याद कर लेना है, पढ़ लेना है बस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे स्टडी से रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है रूपक अलंकार। हम अलंकार से स्टार्ट करेंगे। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। आपको क्या याद रखना है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, इतना याद रखना है बस। भेद रहित क्या? भेद रहित आरोप हो। उदाहरण है इसका चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरणों की, जो श्री कृष्ण हैं उनके चरणों की तुलना किससे की गई है? कमल के पुष्प से की गई। चलिए नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या संभावना की जाती है, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पितपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या है? जब किसी गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अन्य वस्तु से कराई जाए या अन्य व्यक्ति से कराई जाए, तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। इसमें कहने का अर्थ है किसी गुण धर्म के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से कराई जाए, तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की क्या समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक में क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। और जो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, उसमें क्या होता है? संभावना दिखाई जाती है। और जो उपमा अलंकार होता है उसमें समानता दिखाई जाती है। आपको 3 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद इसका उदाहरण है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंजु मनोहर दूसरा उदाहरण है, या इसको और भी लिख सकते हैं पीपर पात सरिस मंडोला। जो आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से उसको आप लिख लीजिए। आप ये 3 कंप्लीट कर लीजिए, आपका अलंकार कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है छंद, यानी जो छंद में आते हैं रोला, उनको देख लेते हैं। तो रोला क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। क्या है सममात्रिक छंद? इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। इतना आपको याद रखना है। तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। आप बस इतना लिखना है आपको। और इसका उदाहरण है, बहुत सरल सा उदाहरण मैंने लिया है। हे दबा यह नियम, है दबा यह नियम, सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें क्या बल है, वही सुरक्षित रह सकता है। चलिए सोरठा को देख लेते हैं और इसकी परिभाषा। यह दोहे का उल्टा रूप क्या कहलाता है? सोरठा कहलाता है। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं। और दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 13-13 मात्राएं। चलिए इसके उदाहरण को समझ लेते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बंदन, करहु अनुराग सोहि, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। चलिए चौपाई देख लेते हैं। चौपाई को हम परिभाषा, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण को देख लेते हैं।
तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। चलिए इसका उदाहरण हो गया। अब दोहे को हम समझ लेते हैं, दोहे की परिभाषा को देख लेते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इस छंद के 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। चलिए रस को देख लेते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार रस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं। जब नायक नायिका के मन में, किसके? नायक नायिका के मन में क्या एक दूसरे के प्रति क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम उत्पन्न होकर विभव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से क्या रति नामक, यानी प्रेम रति नामक अस्थाई भाव क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो श्रृंगार रस कहलाता है। इसके उदाहरण को देख लेते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। एक वियोग रस होता है, एक संयोग रस होता है। तो ये कौन सा है? संयोग रस का है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। ये किसका है? श्रृंगार रस का जो है संयोग रस का है। और वियोग रस का क्या हो जाएगा? हे खग हे मधुकर सेनी, तुम देखी श्रीता मग्नैनी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है? हास्य रस है। परिभाषा इसकी, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति, चेष्टा एवं रंग रूप को देखकर जो सहज हंसी आ जाए, वो क्या कहलाएगा? तब वहाँ क्या होता है? हास्य रस कहलाता है। चलिए इसके उदाहरण को देख लेते हैं। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। आशा है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। चलिए करुण रस को देख लेते हैं। परिभाषा इसकी, जब किसी मन चाही वस्तु का ना मिलना या नष्ट हो जाना, बिछड़ जाना अपनी प्रेम प्रेमिका से, तो क्या होता है? हमें दुख होता है। हमारे हृदय में क्या उत्पन्न होता है? शोक उत्पन्न होता है। मान लीजिए हम अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और उसने दिल हमारा तोड़ दिया, तो क्या होगा? हमें दुख होगा। वही तो, हमें दुख नहीं लेना, परीक्षा में तोड़ फोड़ देना है और वही सोच के लिखना है। समझ जाइए। चलिए करुण रस कहलाता है। तो करुण रस का उदाहरण है, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नैनी। चलिए आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।